मुल्क के हालात इतने नाजुक हैं, आपके आसपास के लोगों के हालात सही नहीं है, तो एंजॉयमेंट करना मुनासिब नहीं है। महंगाई के मामलात हैं, जिस तरीके से परेशानी के मामलात हैं, हर कोई परेशान है। कोई जो है वो अपने अज़वाजी ताल्लुकात की वजह से परेशान है, कोई जो है अपने घर में लड़ाइयों की वजह से परेशान है, कोई जो है वो महंगाइयों की वजह से परेशान है। हर कोई ना कहीं परेशान है। आग लगी है बस्ती में, सब हैं अपनी मस्ती में। मस्ती में लोग ऐसे होते हैं, ऐसे भी हो जाते हैं, कभी ऐसे भी हो जाते हैं, कोई ऐसे भी हो जाते हैं। जुम्बा क्लासेस का नाम सुना है? सुना है। क्या होता है उसमें? मस्ती तो चल रही होती है। क्या होता है? जुम्बा क्लासेस पे डांस करके लोग मस्तियाँ करते हैं। आजकल ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इंसान आजकल 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा और कोई इंसान खाना इतना ज़ाया करता है, मतलब अपनी मस्ती में इतना चल रहा है कि वो मंगवाता 2000 का खाना है और खाता 1000 रुपये का खाना। लोग जो है ना अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते जा रहे हैं कि वो जो है ना अपनी सारी हदें वो भूल जाते हैं। लोगों के पास रहने की सही से जगह भी नहीं होती और कुछ लोग इतनी मस्ती में हैं कि वो जो है वो बंगलों पे बंगले बनाए जा रहे हैं। हमारी सोसाइटी के सर्दियों का वेट करते हैं कि जब सर्दियाँ आएंगी तो पार्टी करेंगे, क्योंकि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं तो हमें एंजॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे डरते हैं सर्दियाँ आएंगी तो हमारे पास कंबल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। और भाई आपको पता है कि एक नॉर्मल जो लेबर है, नॉर्मल एक पाकिस्तानी है, उसकी तनख्वाह क्या होती है? असद भाई मुझे ये बताएं कि खुरम भाई यहाँ बैठे हुए हैं या खुरम भाई यहाँ बैठे हुए हैं? खुरम भाई आप यहाँ पाए जाते हैं। इधर देख के बात करें ना अपने। पूरा महीना उन पैसों में गुजरता है और लोग जो हैं उनको एक एक दिन में, कुछ लोग तो एक एक घंटे में और कुछ लोग तो चंद मिनटों के अंदर वो पैसे जो हैं वो ज़ाया कर देते हैं। बीत रही है, उस पर क्या मामला चल रहे हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। बस अपनी मस्ती में चलते रहो। मेरे बच्चे की ये चीज़ नहीं आई, मेरे घर में वो चीज़ नहीं आई। मार होते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब बारातें आती हैं या जाती हैं तो इस तरीके से फायरवर्क्स किए जाते हैं कि अगला बंदा बिस्तर से सोते सोते उड़ जाए। ऐसे हैं कि धरने देना शुरू कर देते हैं। मुल्क के अभी हालात इजाज़त नहीं देते, मगर उनको अपनी मस्ती सूझी हुई है कि भाई धरने देने से होना कुछ नहीं है, पैसों का ज़िया है, वक्त का ज़िया है, मगर नहीं, अपनी मस्ती करनी है। आग लगी है बस्ती में, सब हैं अपनी मस्ती में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद एंड यू आर वाचिंग सस्ता पॉडकास्ट सीज़न 2 और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर असद नवाबज़ादा। भाइयों और बहनों, दिल की गहराइयों से असद नवाबज़ादा का सलाम। सही है, तो असद भाई आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं? खुरम भाई आज का हमारा टॉपिक थोड़ा फ़नी है और बड़े तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे ताकि लोगों को मज़ा आए। टॉपिक का नाम क्या है सर? आग लगी है बस्ती में, सब हैं अपनी मस्ती में। मस्ती में लोग ऐसे होते हैं, ऐसे भी हो जाते हैं, कभी ऐसे भी हो जाते हैं, कोई ऐसे भी हो जाते हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं आप तो ये असद भाई। एक्सरसाइज, मस्ती में एक्सरसाइज होती है ना खुरम भाई। सही है, तो मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो मस्ती में होते हैं? हो सकते हैं। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि यार ये कौन लोग होते हैं? खुरम भाई आपने जुम्बा क्लासेस का नाम सुना है? सुना है। क्या होता है उसमें? मस्ती तो चल रही होती है। क्या होता है? जुम्बा क्लासेस पे डांस करके लोग मस्तियाँ करते हैं। अच्छा, मतलब उनकी बस्ती में आग लगी हुई होती है, वो मस्ती करने आ जाते हैं? खुरम भाई उनकी बस्ती में आग लगे ना लगे, मगर वो मस्ती में होते हैं। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि बाहर इतने हालात ख़राब हैं, मामलात ख़राब हैं और लोग जो हैं अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं। ऐसे ही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि यार ये कौन लोग होते हैं, इनकी क्या निशानी होती है? क्या इनके सर पे कोई सींग भी होते हैं? खुरम भाई सर पे सींग तो मैंने नहीं देखे, मगर क्या पता आने वाले वक्त में शायद हो जाएं। अच्छा, फिर? खुरम भाई हमारी सोसाइटी में आजकल ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इंसान आजकल 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा और कोई इंसान खाना इतना ज़ाया करता है, मतलब अपनी मस्ती में इतना चल रहा है कि वो मंगवाता 2000 का खाना है और खाता 1000 रुपये का खाना है। तो हर इंसान को अपनी मस्तियाँ सूझी हुई हैं। किसी को ये एहसास नहीं है कि आजकल लोग भूखे भी सो रहे हैं। तो सोसाइटी में बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई है खुरम भाई आजकल। मतलब यार देखें, लोग जो है ना अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते जा रहे हैं कि वो जो है ना अपनी सारी हदें वो भूल जाते हैं। हमने इसके ऊपर एक टॉपिक भी किया था अपने सीज़न 1 के अंदर कि भाई अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात के अंदर फ़र्क करना सीखें। लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। तो हम बात ये कर रहे थे कि भाई हर जगह जो है ना लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागे जा रहे हैं और उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। कुछ लोगों के पास रहने की सही से जगह भी नहीं होती और कुछ लोग इतनी मस्ती में हैं कि वो जो हैं वो बंगलों पे बंगले बनाए जा रहे हैं। खुरम भाई ऐसे ही है।
खुरम भाई, आपको पता है जब सर्दियाँ आती हैं तो क्या होता है? हवा चलती है, हवा तो चलती है, फिर हमारी सोसाइटी में क्या होता है? लोगों को सर्दी लगती है ना खुरम भाई। हाँ। बहुत से लोग हमारी सोसाइटी के सर्दियों का वेट करते हैं कि जब सर्दियाँ आएंगी तो पार्टी करेंगे, क्योंकि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं तो हमें एंजॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे डरते हैं सर्दियाँ आएंगी तो हमारे पास कंबल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, और मतलब हमारे पास सर ढांपने की जगह भी नहीं है, तो हम किस तरीके से ये सर्दियों की रातें गुजारेंगे? ऐसे ही है। हालांकि ये दोनों लोग एक ही सोसाइटी में पाए जाते हैं, एक ही मुल्क में पाए जाते हैं, मगर होता यही है, जो लोग तकलीफ़ में हैं वो बेचारे परेशान हैं और जो लोग मस्ती में हैं वो एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मतलब यार वही बात हो गई ना कि जैसे हमारे टॉपिक का नाम है कि आग लगी है बस्ती में, सब हैं अपनी मस्ती में। देखें, इसकी मिसाल इस तरीके से भी आप दे सकते हैं कि देखें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी होती चली जा रही हैं, महंगाई इतनी है, इन्फ्लेशन है, मतलब यार अजीब मामला चल रहा है। और कुछ लोग जो है ना वो बिला ज़रूरत चीज़ों को ज़ाया कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के पास जो है ना वो गिनती चुनती का पेट्रोल होता है कि वो कहीं चले जाएँ अपनी ज़रूरत पूरा कर लें, और आग लगी हुई है ना भाई, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। और कुछ लोग जो है ना मतलब बिला ज़रूरत जो है ना वो गाड़ियों में जो है ना उल्टे सीधे सिस्टम्स लगवा रहे होते हैं, रेसें दे रहे होते हैं, पेट्रोल ज़ाया कर रहे होते हैं, रेसें कर रहे होते हैं, बाइक्स पे रेस कर रहे होते हैं। मतलब यार वही बात हो गई ना कि आग लगी हुई है बस्ती में, ये लोग सारे हैं अपनी मस्ती में। ऐसा ही है खुरम भाई, आपको पता है कि एक नॉर्मल जो लेबर है, नॉर्मल एक पाकिस्तानी है, उसकी तनख्वाह क्या होती है? असद भाई मुझे ये बताएं कि खुरम भाई यहाँ बैठे हुए हैं या खुरम भाई यहाँ बैठे हुए हैं? खुरम भाई आप यहाँ पाए जाते हैं। इधर देख के बात करें ना आपने। हाँ, तो इधर ही देख के बात कर रहे हैं खुरम भाई। तो सही है, तो आप क्या पूछे थे? खुरम भाई, आपको पता है हमारी सोसाइटी में एक लेबर तबके की, एक नॉर्मल पाकिस्तानी की तनख्वाह क्या होती है? सर मेरे ख्याल से 15 से 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम है। इतने पैसों का बहुत से लोग नशा कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। मतलब यार कोई एहसास ही नहीं है कि एक बंदे का पूरा महीना उन पैसों में गुजरता है, और लोग जो हैं उनको एक एक दिन में, कुछ लोग तो एक एक घंटे में, और कुछ लोग तो चंद मिनटों के अंदर वो पैसे जो हैं वो ज़ाया कर देते हैं। ऐसे ही खुरम भाई, हमारी सोसाइटी में हम सिर्फ अपना सोचते हैं, सामने वाले पे क्या बीत रही है, उस पर क्या मामला चल रहे हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। बस अपनी मस्ती में चलते रहो। मेरे बच्चे की ये चीज़ नहीं आई, मेरे घर में वो चीज़ नहीं आई। अगर आपका पड़ोसी भूखा मर रहा है तो इस पे आपकी पूछ है कि आप पेट भर के खाना खा के सो रहे हो और आपका पड़ोसी भूखा है। सही है। तो मतलब यार ये बड़े अफसोस की बात है, और इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो बहुत एम्फेसाइज़ किया गया है कि भाई आपके पड़ोसियों के हकूक़ और उन लोगों के हकूक़ के देखें। मतलब कुछ लोग जो है ना वो बेचारे रात को भूखे सो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो है ना वो भरपेट खाना खाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज इंजॉय करते हैं और बहुत सारे खाने का ज़िया कर देते हैं। वो लोग जो हैं अपनी मस्ती में होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि भाई देखें, बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार होते हैं, और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब बारातें आती हैं या जाती हैं तो इस तरीके से फायरवर्क्स किए जाते हैं कि अगला बंदा बिस्तर से सोते सोते उठ जाए। तो ये क्या है कि भाई ये लोग अपने मस्ती में लगे हुए हैं, और बेचारे कुछ लोग जो हैं जिनको सुबह जाना है, सुबह जल्दी पहुँचना है, मतलब आग लगी हुई है ना बस्ती में, सुबह जाना है, देर हो जाएगी, नींद पूरी नहीं होगी, क्या है मतलब वो लोग इस चीज़ का एहसास ही नहीं करते कि भाई अगले बंदे को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। वो जो है दबा के पटाखे फाड़ रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, गाने चला रहे हैं तेज़ आवाज़ों में, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस अपनी मस्ती में है। ऐसे ही खुरम भाई। अच्छा खुरम भाई, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि धरने देना शुरू कर देते हैं। मुल्क के अभी हालात इजाज़त नहीं देते, मगर उनको अपनी मस्ती सूझी हुई है कि भाई धरने देने से होना कुछ नहीं है, पैसों का ज़िया है, वक्त का ज़िया है, मगर नहीं, अपनी मस्ती करनी है। भाई कुर्सी का नशा चढ़ा हुआ होता है लोगों को, और उनको ये नज़र आ रहा होता है कि किसी तरीके से हमें अपनी कुर्सी मिल जाए, मुल्क की इज्जत की ऐसी की तैसी हो जाए, मुल्क की रेपुटेशन जो आलमी दुनिया के अंदर है वो जाए तेल लेने। हमें अपनी कुर्सी चाहिए, हम धरना दे के कुछ भी करें, हम अपनी बातें मनवाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी मस्ती में हैं। मुल्क क्राइसिस से गुजरे, मुल्क का दिवालिया निकले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे आप? खुरम भाई, सोल्यूशन यही है कि आप अपने आसपास देखें, मस्तियाँ करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जब आपके आसपास आपके पड़ोसी, आपके मुल्क के हालात, आपकी ज़िंदगी के मामला चल रहे तो छोटी मोटी इन्जॉयमेंट ऑब्वियसली अच्छी लगती है, मगर जब आपके मुल्क के हालात इतने नाजुक हैं, आपके आसपास के लोगों के हालात सही नहीं हैं, तो इन्जॉयमेंट करना मुनासिब नहीं है। तो अपनी मस्तियों से बाहर निकलें
और लोगों की मदद करें। सही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? खुर्रम भाई मैसेज यही है कि दूसरों के काम आए और दूसरों की ज़रूरत बने। सही है। तो खैर कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें हमें जो है अपने इर्द गिर्द देखना पड़ेगा कि कौन कितना परेशान है और जो हमसे हो सकता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। देखें ये वक्त जो है ना हमारे अपने ऊपर भी आ सकता है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। और देखें जिस तरीके के महंगाई के मामलात हैं, जिस तरीके से परेशानी के मामलात हैं, हर कोई परेशान है। कोई जो है वो अपने अज़वाजी ताल्लुकात की वजह से परेशान है, कोई जो है अपने घर में लड़ाइयों की वजह से परेशान है, कोई जो है वो महंगाइयों की वजह से परेशान है। हर कोई ना कहीं परेशान है। तो देखें जो लोग इन मस्तियों में लगे हुए हैं उनको ये ख्याल करना चाहिए कि उनकी मस्ती करने से किसी और को जो है ना वो नुकसान ना पहुँचे। तो देखें इस चीज़ का जो है ना हमें सबको मिलकर ख्याल करना पड़ेगा ताकि हम किसी की दिल आज़ारी का सबब ना बने। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।